जासूस फिल्मी दुनिया के किरदार बाद में बने, उनका असल दुनिया में जन्म पहले ही हो चुका था। जासूस शब्द का मतलब है एक ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी पहचान को गुप्त यानी सीक्रेट रखकर जानकारियां एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। अगर गुप्तचर की पहचान गुप्त ना रहे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वो पकड़ा जाएगा, उस पर मुकदमा चलेगा और फिर सजा भी हो सकती है। अब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कहानी है और इस पॉलिटिकल कहानी में किरदार भी है, सांसद भी है, पार्टी भी है, पत्नी भी है, एक मुख्यमंत्री भी है। क्या ये सरकार की नाकामी है कि एक जासूस उनके मुताबिक खुलेआम घूम रहा है, या फिर ये सरकार की कामयाबी है कि अब जाकर ही सही मामला जांच तक पहुंच चुका है? क्या कथित जासूस की तारीफ की जानी चाहिए कि वो इतने साल खुलेआम घूमता रहा और किसी ने उसको कुछ नहीं कहा और ना कुछ बिगड़ा ना कुछ सामने आया, या फिर वो केवल सियासत का शिकार हो रहा है? ये सब भ्रम है, सवाल हैं, मन में कुछ वेदनाएं हैं। क्या इन आरोपों का चुनाव से वाकई कोई लेना देना है, संबंध है, या फिर चुनाव के आसपास केस महज एक संयोग है? व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी असम के जासूसी वाले एक बड़े चैप्टर की। क्या कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौरव गोगोई असली टाइगर है, यानी वो जंगल वाला नहीं, फिल्म वाला टाइगर जिंदा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस लिए कह रहा हूं? इसकी वजह गौरव गोगोई का शानदार डायलॉग है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पत्नी एलिजाबेथ पर आईएसआई जासूस होने के आरोप हैं तो मैं रॉ जासूस हूं। है ना इंटरेस्टिंग? ये वाकया वाकई इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब असल मुद्दे पर आ जाता हूं। गौरव गोगोई कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर, उनकी पत्नी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको यह पूरा विवाद बताता हूं। बेहद आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। असम सरकार ने फरवरी 2025 चुनाव से काफी पहले, चुनाव की कोई तारीख नहीं थी ना अभी है, फरवरी 2025 में कथित एसआईटी गठित की। इस एसआईटी ने 10 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंप दी। 8 फरवरी को सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक 2.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने 2011-12 में पाकिस्तान में एक क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। एलिजाबेथ ने पाकिस्तान से सैलरी ली और संवेदनशील जानकारियां शेयर करी, आईबी रिपोर्ट तक शेयर करी। ये दावा किया गया कि गौरव गोगोई ने दिसंबर 2013 में पाकिस्तान का 10 दिनों का गुप्त दौरा किया, सीक्रेट ट्रिप की। आरोप है कि इस दौरान वो डिजिटली साइलेंट रहे और संभवतः कोई ट्रेनिंग ली। अब सवाल है कि किसी के पाकिस्तान का दौरा कर लेने मात्र से उस पर जासूसी जैसे संगीन आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? सवाल है, इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। 44 पेज की एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक एलिजाबेथ ने 2011-12 में पाकिस्तान में लीड पाकिस्तान नाम की एक क्लाइमेट और लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में बतौर कंसल्टेंट काम किया था। यह ऑर्गेनाइजेशन यूके और नीदरलैंड्स फंडेड था। आरोप है कि एलिजाबेथ की सैलरी अली तौकीर शेख की तरफ से दी जाती थी। माना जाता है कि अली तौकीर शेख जग जाहिर तौर पर लीड पाकिस्तान का फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन सीक्रेट तौर पर आईएसआई के साथ जुड़ा है, यानी पाकिस्तानी आईएसआई के साथ उसका साठगांठ है, उसका कनेक्शन है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा यानी असम के मुख्यमंत्री सीएम के मुताबिक क्रोनोलॉजी ये है कि गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की साल 2013 में शादी हुई, यानी शादी से पहले वो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी। दावा है कि शादी के बाद उन्होंने 9 बार पाकिस्तान की यात्रा करी। ये सवाल जरूर खड़े कर देती है, 2000 ऐसा क्या हो रहा था पाकिस्तान के अंदर कि 9 बार जाना पड़ा? 2013 में गौरव गोगोई भी पाकिस्तान गए थे। एसआईटी में यह भी दावा किया गया है कि एलिजाबेथ ने क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क के लिए भी काम किया। इस संस्था को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से डोनेशन मिलती है और सबको पता है जॉर्ज सोरोस भारत में बीजेपी गवर्नमेंट को, नरेंद्र मोदी सरकार को, भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार कर रहा है। एलिजाबेथ अपने करियर की शुरुआत की दौर में यूएस सेनेटर टॉम उडाल के साथ भी काम कर चुकी हैं और सेनेटर उडाल को जॉर्ज सोरोस की कथित करीबी बहुत बताया जाता है। असम के सीएम ने यह भी आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई ने उनके बेटे का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया ताकि उसे ब्रिटिश नागरिकता हासिल हो सके। दावा है कि
गौरव गोगोई के बेटे के ब्रिटिश पासपोर्ट में धर्म का कॉलम खाली है, जबकि भारतीय कॉलम में हिंदू लिखा था, लेकिन बेटी के ब्रिटिश कॉलम में क्रिश्चियन लिखा है। ये इंटरेस्टिंग है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतना बड़ा हमला किया तो गौरव गोगोई ने भी पलटवार किया, आरोपों को पॉलिटिकल अटैक बताया, लेकिन हम थोड़े तह में गए। गौरव गोगोई ने कहा कि सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सी ग्रेड सिनेमा से भी बदतर है, सुपर फ्लॉप थी। स्वाभाविक बात है कि गौरव गोगोई इस तरह का ही पलटवार करेंगे। गौरव ने परिवार खासकर बच्चों को बीच में लाने पर आपत्ति जताई और कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। ये सब हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आरोप असम के मुख्यमंत्री ने लगाए हैं वो बेहद सीरियस है, वो गंभीर है, लेकिन सवाल तो ये भी है उठेंगे कि 2013 से अब तक सब चुप क्यों थे? क्या इसके पीछे वाकई पॉलिटिकल एंगल है? सच क्या है, इसके लिए जांच जरूरी है। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि असम सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए एसआईटी की रिपोर्ट और एफआईआर को होम मिनिस्ट्री तक को भेज दिया। आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए जांच का नतीजा आने तक हमें संवेदनशील रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ मुद्दे पॉलिटिक्स के लिए नहीं होते। अगर गौरव गोगोई ने कुछ गलत किया है, उन्होंने जासूसी करी है या उनका आईएसआई के साथ लिंक है, तो ये बड़ा सनसनीखेज मामला है, ये बड़ा गंभीर मामला है।